हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद मेरा नाम है नदीम। यार। अमेरिकन आर्मी के ऑफिसर ने ट्रम्प को मोदी जी से युद्ध रुकवाने के लिए मदद मांगने का बोल डाला। ना कर यार। हाँ जी भाई साहब, यूएसए के बंदे ने ट्रम्प को बोला है। हाँ जी, यूएसए की आर्मी के बंदे ने ये बोला है। देखो यार, वजह वॉच करते हैं, मोदी देखते जी की हैं, ताकत देख कौन के ऑन करते हैं स्टार्ट। अमेरिका को ऐसा लगता था कि ईरान इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा जैसे हुआ है। अमेरिका के अंदर से आवाज उठ रही है कि अगर ईरान युद्ध से निकलना है तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना चाहिए। ये सलाह किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं दी है, बल्कि अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी ने दी है। अमेरिका के पास कोई एग्जिट रैंप मौजूद नहीं है आर्मी जवान और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पास क्योंकि कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा कि अमेरिका इस युद्ध में ज्यादा समय तक उलझा रहा तो इसकी आर्थिक कीमत बहुत भारी होगी। $25 बिलियन का एक्सपेंडिचर कर चुका है यूएस। इतना बड़ा कॉस्ट ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि 2.5 लाख इंडियन करोड़ रुपए, और आपके तो इससे भी 3 गुना ज्यादा अगर मल्टीप्लाई कर लें। ईरान आज मुझे 28 फरवरी से पहले की पोजीशन में ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। आबदाए हरमस उनके कंट्रोल में है। डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन इंतहाई खतरनाक और खराब हो सकती है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए वो कहते हैं ना, गर्दन जो दबोची वो हॉर्मुज स्ट्रेट पे ही उसने पकड़ के रखी है, और वही ये कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजी वहां पर काम कर रही है। ईरान जवाब में इजराइल को भी निशाना बना रहा है और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद जो बेसिस हैं अमेरिका के, तो उसको जवाब में निशाना बना रहा है। और यूएई का काफी बुरा हाल हुआ है। मेजॉरिटी टाइम मोस्टली हमने यही देखा है कि ईरान जो है वो अटैक कर रहा है यूएई पर। हर किसी को यकीनी तौर पर अपनी फिक्र लगी हुई है। ट्रम्प को कल एक तरह का फेलियर देखने को मिला, उसको देखते हुए उनको लगता था कि हो सकता है कि अमेरिकन क्योंकि काफी नाराज हैं ट्रम्प के साथ कि ये वॉर जो उन्होंने स्टार्ट की। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो अमेरिका के अंदर से आवाज उठने लगी है। अमेरिका के रिटायर्ड कर्नल ने बोला है कि ट्रम्प को ईरान के साथ अगर युद्ध रोकना है और बचना है तो ट्रम्प को मोदी जी को कॉल करना चाहिए, क्योंकि भारत के इजराइल और अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं और भारत के ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। तो मोदी जी ही ये युद्ध रुकवा सकते हैं, क्योंकि जो अमेरिका और इजराइल ने सोचा था वैसा हो नहीं पा रहा, और स्टेट ऑफ हार्मुज पे भी कई शिप्स और वेसल फंसे हुए हैं, और ईरान अमेरिका के अड्डों को उड़ा रहा है, यूएई में हो, चाहे वो कतर में हो, सऊदी में हो, बहरीन में हो। और ईरान ने आज भी यूएई पे हमले करे हैं और अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो रहा है। तो अमेरिका का अब तक का $25 बिलियन लॉस हो चुका है। तो अमेरिका ने नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह हमले करेगा, उसके अड्डों पे, यूएई पे, कतर पे, सऊदी पे और स्टेट ऑफ हार्मुज को कंट्रोल कर लेगा। तो अमेरिका अब पूरी तरह फंस चुका है ईरान के साथ युद्ध करके। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। क्या दुनिया को और खास तौर पे अमेरिका को ऐसा लगता था कि ईरान इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा जैसे हुआ है? कर पा रहे हो यार। देखिए, ईरान पे जो अटैक हुआ ये तो सभी को पता था कि अमेरिका ऐसा करने वाला है, और ये भी पता है कि जो इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उसके पास सारे इनपुट्स रहते हैं, जैसे कि हम पिछले कई सालों से लगातार देखते आ रहे हैं। तो जब ये अटैक किया गया था तो अमेरिका को ये तो भरोसा था कि वो अपने जो एयरफोर्स है उसका इस्तेमाल करते हुए नेस्तनाबूद तो कर देंगे ईरान को, लेकिन ईरान इतना रिटेलिएट करेगा। एग्जैक्टली आप ये समझिए ना, ये वैसा ही है जैसे कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तो सभी लोग ये कह रहे थे कि 4 दिन में खत्म हो जाएगा, और आज कितने 4-5 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। उसी तरह से ईरान ने जिस तरह से अपना टक्कर दे रहा है वो अमेरिका और इजराइल को, ये तो सभी जानते हैं कि अगर हम देखें, अगर डिफेंस के तौर पे अगर देखें तो उनकी मिलिट्री के सामने ईरान जो है वो टिकेगा नहीं, या जो उनके पास पावर है उसके आगे टिकेगा नहीं। उसके बावजूद इससे ये समझ में आता है, जो बार बार कहा जाता है ना कि 20 साल से ईरान ये कह रहा है कि हम तो तैयारी करके बैठे, तो ये तैयारी दिखाई देती है कि ये इतना लंबा, आज 15-16 दिन हो गए हैं पूरे इस वॉर को छिड़े हुए, और ईरान उस कंडीशन में है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट पे आकर अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहा है, और लोग सोच भी रहे हैं कि अब इसको कैसे माना जाए। उसने एक तरह से अपनी पावर वहां पर दिखा दी है। दूसरी चीज जो अमेरिका ने सोचा था कि उनको ये लग रहा था कि जो उनकी टॉप लीडरशिप है उसको खत्म कर देंगे
तो मामला वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। जैसा कि अभी वेनेजुएला से उन्होंने राष्ट्रपति को उठा लिया, या हम इराक में अगर देखते थे कि जैसे सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया, या लीबिया में हमने जिस तरह से देखा था कि वहां पर जो गद्दाफी को हटा दिया, तो एक तरह से रिजिम चेंज की जो बात ये कर रहे थे, वहां पर जिसको आजकल मोज़ैक इफेक्ट बोल रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से अपनी लीडरशिप के नीचे नीचे तैयार कर रखी थी। देखिए अर्जुन, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये है ना कि जिस तरह से अमेरिका कार्रवाई करता है, ईरान उस पर बारीक नजर रखता है। चाहे वो इजराइल के ऑपरेशंस हो, चाहे वो अमेरिका के ऑपरेशंस हो, पिछले 20 सालों में जो जो उन्होंने किए, उन्होंने बहुत बारीकी से नजर रखी, जो देख के समझ में आता है। उन्हें ये पता है कि वो किस तरह के एक्टिविटीज करेंगे और उसके बाद किस तरह के उसके नतीजे निकलते हैं, जो उन्होंने देखा है। तो उन्होंने इस तरह की तैयारी शुरू कर रखी थी कि आप टॉप लीडरशिप को मारेंगे तो एक सेकेंड लीडरशिप तैयार है, और अलग अलग मिलिशियाज उनके तैयार हैं। तो वो जो तैयारी उनकी दिखाई दे रही है, उससे वो वॉर खिंचता जा रहा है, और अमेरिका के लिए डेफिनेटली कि इतनी टक्कर की उनको शायद उम्मीद ना हो, लेकिन जो मिल रही है अब उससे अब फंस तो गए, निपटना तो पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका के लिए भी एक बहुत हैरत की बात होगी कैसा हो गया। वो तो बहुत कमजोर समझ रहे थे ईरान को, कितनी सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, हर तरह की पाबंदी भी है, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से बाकी गल्फ कंट्रीज को टारगेट किया, वो भी अमेरिका की ही वजह से, जो उनकी बेसिस थी या जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उसके ऊपर। तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि अब जो है वो यहाँ पे जो बात चल रही है पाकिस्तान में, कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें शायद गल्फ कंट्रीज साथ ही दे रही है ईरान का, क्योंकि वो अपने आप तो अमेरिका को हटा नहीं पा रहे अपनी कंट्री से। तो क्या इसके भी चांसेस हैं कि गल्फ कंट्रीज कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट कर रही हूँ? देखिए गल्फ कंट्रीज के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है ना, ईरान और बाकी की जो गल्फ कंट्रीज, और ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है, आपको तो खुद पता ही है कि गल्फ कंट्रीज की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा अमेरिका ने लिया हुआ है, और आज से नहीं है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सऊदी में तेल वेल निकला था, तब से उनका ये पैक्ट चल रहा है। पूरी तरह से आप जब अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं, और ये भी बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि आप जब अमेरिका ने ये तैयारी कर ली थी और ये साफ दिखाई दे रहा था कि अमेरिका अटैक करेगा, तो गल्फ कंट्रीज बिल्कुल नहीं चाहती थी। जो ओमान में बातचीत चल रही थी जिसके लिए कि बीच का रास्ता निकाला जाए। ये वीडियो खत्म भाई साहब। अब देखो ना, अमेरिका का कर्नल बोल रहा है कि ट्रम्प के बच्चे मोदी जी से मदद मांग, नहीं तो तू तेरे पकोड़े लग जाएंगे। यार वजह देख, अमेरिका और ये अपना इसराइल फंस चुके हैं इस लड़ाई में। उसने ये सही सीधा सीधा बोला, अगर इस लड़ाई से निकलना है तो मैं तो मोदी जी को कार मिला, क्योंकि मोदी जी के पास ही मसले का हल है और दोनों को वही टेबल पे ला सकता है। क्योंकि ईरान ने कसम खा ली है कि साला एक आखिरी बंदा भी ईरान में रहेगा तो हम अब मिसाइल मारेंगे। बिल्कुल हम तो मैं छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे जहाज आते हैं, तुम्हारी जो बकचोदी आती है, हम उसको उड़ा के रख देंगे, हम तुम्हारी माँ बहने करके रख देंगे। भाई साहब, ईरान को इन्होंने छोटा सा चूंटी समझी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर चूंटी हाथी के कान में घुस जाए तो अच्छे अच्छे हाथियों को नचवा देती है। यूक्रेन ये वो चीज हो गई है। हाँ, यूक्रेन को देख लेना, बंदे बोलते हैं कि 5 दिन रशिया उसे उड़ा के रख देगा, लेकिन अब देखो ना फिर क्या बना हुआ, ईरान ने क्या बनाया हुआ होता। इसराइल की ऐसी बैंड ठोकी हुई है कि बंदा बोलता है कि उधर इतनी तबाही मचाई हुई ईरान ने कि कसम से आगे बोलता हूँ, बिल्डिंगें तबाह कर दी, गाड़ियां। कल तो एक रेलवे स्टेशन को उड़ा के रख दिया। उड़ा रहे हैं ना, इजराइल ने कभी जिंदगी में यही चीजें अमेरिकन देख रहे हैं, यही चीजें अमेरिकन इसराइली देख रहे हैं, तो यही चीज मोदी जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी इस चीज का निकाल सकते हैं और जंग अपना ईरान को मना कर सकते हैं कि रुक जा, क्योंकि ईरान कहता है अब तुम रुकोगे तो मैं नहीं रुकूंगा। ईरान ने साफ बोला इसराइल को कि भाई अगर तुम रुक भी गए ना, हम नहीं रुकने वाले, हम तुम पे बरसाएंगे बारिश की तरह। और भाई जब इसराइल ने समझा था कुछ देर की गेम होगी, लेकिन इजराइल की तो भाई साहब ईरान ने मार के रखी हुई है। जो बड़ा हेड है यूएसए का, जो हुक्म देता है आर्मी को कि फौज पे हमला कर जाए, जो जिसके कहने पे अपने ट्रम्प बोलता है ना, ट्रम्प उसको कि तू हुक्म दे, उसने भी रिजाइन दे दिया। रात को उसने भी रिजाइन दे दिया कि मैं ईरान पे हमला किया है, ट्रम्प तुझने गलती की है, मैं रिजाइन दे रहा हूँ। देखा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। भाई अपने लोग ही इस्तीफे दे रहे हैं ट्रम्प। भाई तूने गलत किया, तूने उड़ता हुआ तीर ले लिया। अबे भाई पूरे अरब के अंदर जिधर जिधर अमेरिका के ठिकाने थे सब उड़ा दिए। $5 बिलियन का 15 दिनों में नुकसान हो चुका है सिर्फ अमेरिका का। देखो वो बात नहीं, ईरान का भी हुआ है, वो नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान की भी उड़े हैं, लेकिन ईरान बदले में ऐसा काम करेगा किसी नहीं सोचा था। अब पूरी दुनिया कह रही है मोदी जी को बुलाओ, मोदी जी को ना बुलाया गया तो ये काम और खराब हो जाएगा।
चीख चीख की दुनिया बोल रही है कि मोदी जी का विच लाओ, ओ नहीं तो भाई साहब यार, मोदी जी को US विच ना लाया गया तो भाई साहब सब खराब ये है। आर्मी के देखो बंदे बोल रहे हैं, यूएसए के आर्मी के बंदे ने बोली है ये चीज। कर्नल कर्नल तो भाई आपके क्या ताट है तेरी बेड़ो तुमको तो तो बात दबाए।